जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जय भीम, जोहार। साथियों, भगवान बुद्ध को एक और उपाधि दी गई है, अनंत ज्ञानों, जिनको बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ था सेल्फ एनलाइटनमेंट से। उनका कोई भी गुरु नहीं था। बिना गुरुओं के ज्ञान जिन्हें हासिल होता है वे स्वयं प्रकाशित होते हैं। स्वयं ज्ञान की जो उनकी तलाश होती है, जो खोज होती है, वे स्वयं ढूंढ लेते हैं। और भगवान बुद्ध को हम एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखते हैं कि उनकी सारी बातें जो उन्होंने रखी, तर्क शुद्ध तर्क बातें रखी हैं कि लोगों के लिए ये काम वाली बातें हैं। ये उन्हें अच्छे उसमें रास्ते पर ले जाने वाली बातें हैं। ये इन्हीं बातों का आकलन था कि हम जो इन संसार के अंदर से दुख मिटाने आए हैं, हम कुछ करने आए हैं, बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के नहीं रहे हो। सतत इस खोज में रहे, ज्ञान की उन्हें बहुत भूख सी थी। उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। जिन जिन गुरुओं के पास उन्होंने जैसा जो भी ज्ञान मिला सारा अर्जित कर लिया था धरती के ऊपर का, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बेचैनी सी बनी हुई थी कि ये ज्ञान कितना कारगर है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। ये उसी प्रकार बात हुई। 28 बुद्ध इस भारत में हुए हैं और सभी को अलग अलग वृक्षों के नीचे जो बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सेल्फ एनलाइटनमेंट, किसी गुरु के साथ से मदद से उन्होंने नहीं हासिल किया। उन्होंने स्वयं एक ज्ञान हासिल किया और लोगों को दिखला दिया, संसार को मध्यम मार्ग सिखला दिया। बिना खींचतान के अपना जीवन हम किस तरह से सुखमय लेकर चल सकते हैं, औरों का जीवन हम किस प्रकार अच्छा बना सकते हैं, ये मध्यम मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने भारत को सिखलाया है। विश्व आज उन्हें सर पर उठा रही है। एक साइंटिस्ट के तौर पर देखा जाता है तथागत गौतम बुद्ध को। तो साथियों, ये अंतरिक्ष एक अंतरिक्ष नहीं है, पता नहीं कितने अंतरिक्ष और हैं जिनकी खोज नहीं कर सकते। तथागत गौतम बुद्ध ने बतला दिया है कि मल्टीवर्सेस हैं, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्सेस। हमारी आंखें कहाँ तक देख सकती हैं, हम कितना देख सकते हैं, इनकी एक लिमिटेशंस है। हम कितना सोच सकते हैं, कितना नहीं सोच सकते, उसकी भी एक लिमिटेशन हो सकती है। इन सारी बाधाओं को जो पार कर जाए वो अनंत ज्ञानी हो जाती है। वो व्यक्ति, उसका जो तेज है, ओज है, बढ़ जाता है। उसके शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, उनमें कोई अन्य लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। अगर हम खोजते हैं तो डीप में बहुत नॉलेज है। तो आइए देखते हैं, ये चक्रवाल हैं, चक्रवाल।
और भगवान बुद्ध को चक्र वाले सु कहा गया है कि जिन्होंने ये चक्र भेद दिए हैं, उनके चक्षु, 5 चक्षु जो उनके उत्पन्न हुए थे, वो उन चक्रों को भेद कर देख सकते थे। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये सारी बातें उन्हें देखने का मौका मिलता है। वो बोल सकते सामने जो प्रेजेंट में आज जो चल रहा है, जैसे हम कहते हैं वंदना के समय, ये च बुद्धा ये च बुद्धा अनागता है, अभी आया नहीं। तो हम अपने वंदना में यही कह रहे हैं, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता, ये च बुद्धा, जिन्हें हम आज मान रहे हैं ये वही बुद्ध हैं। वर्तमान में जिस बुद्ध को आज हम पूज रहे हैं ये वही बुद्ध हैं। 28 बुद्ध जिनका बहुत नॉलेज था, चक्र, बहुचक्रवाल, मल्टीवर्स। बुद्ध शासन के अनुसार अंतरिक्ष में केवल एक ही चक्रवाल नहीं है, ऐसे कई चक्रवाल हैं जिन्हें हम अभी तक जान नहीं सके हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने शायद सबको कहा होगा कि तुम इनमें अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत बहुत खोज की बातें होती हैं। सहस्र, बाकी ऐसे करोड़ों चक्रवाल हैं जिन्हें इन्हें अलग अलग समूह में बनते गए हैं। ये सहस्र लोक धातु 1000 चक्रवाल का समूह है। द्विसहस्र, सहस्र 1 अरब चक्रवाल है। 30 सहस्र, सहस्री, शायद ये गिनतियाँ, अब ये पैमाने, ये यूनिट हम लोग नहीं जानते होंगे। अगर हम खोज निकालें तो बहुत सारा साहित्य और आ जाएगा। इसीलिए शायद कुछ अब गलत भाषा की इजाज़त नहीं देता है भगवान बुद्ध का धम्म, कि कुछ निर्भागों ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, जिसमें 6 महीने तक आग उन ग्रंथों को जलाती रही। विश्व के 12 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ भारत में मौजूद थी। हम लोग आज भी नहीं खोज पा रहे हैं। हम अपने आँखों पर पट्टी बांधे हैं। विक्रमशिला, नालंदा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला पाकिस्तान में देने के बाद उन लोगों को पाली से क्या जुड़ा होगा, वो ग्रंथ आज किस हालत में होंगे, हम ये भी जानने की कोशिश नहीं कर पा रहे। तो साथियों, हम लोगों को निरंतर खोज करते रहना चाहिए, अभ्यास जरूरी है। चक्रवाल एक ऐसी इकाई है, यूनिट है, जिसमें एक सूर्य, एक चंद्रमा, माउंट मेरू एक ही है। ऐसे हजारों, करोड़ों, उससे भी ज़्यादा अरब खरब में जो गिनतियाँ होती है उतने हैं यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्सेस। हम अपने आसपास के परिसर में ही खोज रहे हैं। ऐसे बहुत ब्रह्मांड को अभी देख पाना, उसका खोज हो पाना अपने आप में एक बहुत बात है कि बुद्धों ने यहाँ बैठकर वो सारी चीज़ें देख ली थी। लेकिन ये सब के बस की बात नहीं है। अगर वो इन बातों को
और उजागर करते तो लोग उसे चमत्कार का रूप देने लग जाते और भ्रम के जाल फिर फैलने लगते। उन्हें यही नहीं चाहिए था। जितना ज्ञान उनके पास था उन्होंने मध्यम मार्ग बताया और इस दुख मुक्ति का मार्ग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने हासिल करके लोगों को बता दिया और अपना जीवन किस तरह से ऊंचा उठाया जा सकता है ये भी बता दिया था। यहाँ महाद्वीप और विभिन्न स्वर्ग नरक शामिल हैं। यह पुराने समय में के एक विशाल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है। अंतरिक्ष का जो जाल है इसे भगवान बुद्ध ने देख लिया था। अपने 5 चक्षु उनके जो उत्पन्न हुए उन 5 चक्षुओं का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया था। क्या आज हम जम्बू द्वीप जिसे कहते हैं विश्व में देख लीजिए बुद्ध कहाँ कहाँ तक गए हैं। अनुराधापुरम में भगवान बुद्ध के 2-3 बार विजिट्स हैं। ये कैसे हो सका होगा संभव? ये खोज की बातें हैं, हम खोज नहीं रहे हैं। अगर हम भगवान बुद्ध को अपना एक वैज्ञानिक का एक गुरु मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के किसी आदर्श को अपना चरित्र मानकर चलते हैं, अपना आदर्श मानकर चलते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं तो हमें बहुत गहराई से पूरी बातें खोजनी होंगी। आज भारत के अंदर जितने बौद्ध के सम्राट अशोक द्वारा बांधे गए स्तूपा है, विहार हैं, बहुत सी जगह तो डिमोलिश कर दिए गए, तोड़ ताड़ कर डिस्ट्रक्ट हो गया है, डिस्ट्रक्शन कर दिया इन लोगों ने। पत्थर आज भी हैं, वो बुरी अवस्था में है, जर्जर कर दिए मंदिर, जबकि वो ज्ञान के केंद्र थे। मगर यहाँ कोई ऐसी विचार श्रेणी काम कर रही है जो कि अन्य लोगों के अच्छे बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यहाँ का मूल भारत का बहुत बहुत प्रगतिशील है, लेकिन यहाँ आतताई आए हैं, घुसखोर आए हैं। आज भी यहाँ पर राजसत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं। बौद्धों के जितने भी यहाँ एकेडमिक चीज़ें हैं उन पर अपना मोनोपोली किए हुए हैं, उसे भ्रम के जाल में फेंक चुके हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो इन चीज़ों को अपने पोजीशन में ले, ताबीम में ले। वो बौद्ध धर्म को एकदम भारत से मिटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम यहाँ, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि भारत बौद्धमय होना चाहिए, तभी इस भारत के अंदर में ये बलात्कार, अत्याचार, नशाखोरी ये सब बंद हो सकती है। ये 5 शील के आचरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंसा न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना और शराब जैसी नशीले पदार्थ, चाहे वो किसी भी स्वरूप की हो, नशा करने वाली चीज़ें, इनसे अलिप्त रहने की हिदायत भगवान बुद्ध ने कहा। होश में रहेंगे तो आप अच्छा निष्कर्ष कर सकते हैं, अपने अच्छे जीवन के बातें सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। सरकार के नियोजन इस तरह हैं कि सरकारी खजाना कम हो रहा है तो शराब बेचो। वो किस तबके के लोगों का है? मेहनत के पैसे किसके बर्बाद हो रहे हैं? धन संपत्ति आप ज़्यादा संग्रहित न करें, शायद यही हो इलाज। लेकिन भगवान बुद्ध इससे भी ऊपर उठते हैं कि हमें उतना ही पर्याप्त लेना चाहिए जितना आवश्यक है जीवन के लिए। अन्न उतना ही खाओ जिससे आप जी सकते हो, जिंदा रह सकते हो। अपव्यय किसी भी चीज़ का मान्य नहीं है। प्रकृति का धर्म भगवान बुद्ध ने समझाया है कि उदय व्यय होता है। शब्दों की तरफ जोर नहीं डालते लोग।
उद्भव होना और नष्ट हो जाना प्रकृति के अंदर समाहित है। उदय व्यय, देखिए कितनी बढ़िया खोज थी। डिकेइंग प्रोसीजर जो होती है सड़ने की, मरने के बाद, जो आज हम समझ पाते हैं कि जब तक जीवित हैं उसमें भी आपके उदय व्यय चलता है। ये झड़ने लगते हैं, आँखों से कुछ और निकलने लग जाता है, जीवा से कुछ निकल रहा है, अपने अपने कानों से घ्राणेंद्रिय जो हैं इनसे अपने अपने उत्सर्जित होते रहते हैं चीज़ें, लेकिन इन बातों की तरफ इंसान गौर नहीं करता है। ये अपने आप नाक से कुछ निकल रही हैं चीज़ें, आँखों से निकल रहा है मैल, बालों से झड़ रहा है। जिस प्रकार वृक्ष के बार्क से उसकी खाल, उसकी छाल, वृक्ष की छाल निकलती है, हम सांपों में देखते हैं एक्सोस्केलेटन, सर्प केचुली छोड़ता है, उसी प्रकार नए तेज आने लग जाती है। और ये देखिए फेजेस, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर बाद में मर जाना, उसका चला जाना, ये सारी बातें हैं। कितने फेजेस होते हैं, अगर हम इन और ध्यान दें बातों पर तो बहुत ज्ञान है विश्व में। आप सब खोजते रहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।